नीरज जी, बार बार आज आरजेडी के प्रवक्ता उन्होंने भी ट्वीट किया था कि छापेमारी हो सकती है और इस वक्त एमएलसी सुनील सिंह के यहाँ छापेमारी हो रही है, क्यों आखिर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह तो पहले से लोगों को पूर्वानुमान था कि सीबीआई ईडी को ज्ञान तब होता है जब बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदलता है। तो ये तो राजनीतिक छापा है, इससे कौन इनकार करेगा। टाइमिंग का भी सवाल है। आज सरकार को सदन में विश्वास मत प्राप्त करना है, उस समय सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जाना ही अपने आप को प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और साथ ही साथ इस आरोप की पुष्टि होती है इन लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं का भी राजनीतिकरण कर दिया है, उसकी स्वायत्ता पर हमला किया है। नहीं तो आज इनको ज्ञान इतना दिन बाद क्यों हुआ और आज ही क्यों छापेमारी? ये तो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं नीयत इनकी गलत है। और इस तरीके से जो व्यवहार इनका, जो मैं अभी देख रहा था, जो आ रहा था उसमें विजुअल जो दिखाई पड़ रहा है, ये तो निश्चित रूप से एक मर्यादा के विपरीत आचरण भी किया जा रहा है। तो इस पर अब आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि आशंका तो आप लोग पहले से जता रहे थे। अरे आज तो मीडिया में भी, अखबार में छपा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बता दिया था कि इसकी तैयारी चल रही है, इन की तैयारी है। तो हम लोग मुकाबला करेंगे। सीबीआई या ईडी और इनसे कोई डरने वाला है बिहार में? ये तरीका, लेकिन यह बताता है कि यह भारतीय जनता पार्टी पोषित संस्थाएं हो गई हैं भैया। लेकिन नीरज जी, जिस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप सब एक साथ सरकार में थे ना, और अब इस तरह का इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब कहा तो ये भी जाएगा कि कुछ ना कुछ मामला है, तभी ये जांच हो रही है। नहीं तो जांच हो रही थी, इसके पहले काहे नहीं जांच? इसका मतलब सीबीआई को पहले बिहार का ज्ञान नहीं था। सीबीआई बिहार के अंदर कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी सीबीआई नहीं रखती है, ईडी नहीं जानकारी रखती है, एनआईए जानकारी नहीं रखती है। इसका मतलब कोई भी संस्था का टाइमिंग महत्वपूर्ण है ना। आज सदन में सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना है जी। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप संस्थाओं का दुरुपयोग करिएगा उसी दिन। ये तो बताता है कि कहीं ना कहीं नीयत में गड़बड़ी है, लेकिन इससे कोई डरने उड़ने वाला नहीं है। विश्वास मत पर इसका कोई प्रभाव आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरह की आशंका बार बार आरजेडी के नेता भी जता रहे हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना, अब ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अब तक सीबीआई ईडी को बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जब विश्वास मत प्राप्त सरकार कर रही है तो आपकी मर्जी की सरकार चले, यही राजनीतिक दल की जिम्मेवारी होती है। मैंने हमारी मर्जी से चलेगा, जो असहमति का कोई गुंजाइश नहीं होगा राजनीति में। ये तो राजनीति में ये तरीका जो इन लोगों ने अपनाया है, जनता सब कुछ देख रही है जी। लेकिन नीरज जी, एक बात बताइए, अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि लगातार आप लोग पहले से ही आशंका जता रहे थे, अब इस पर बीजेपी, माफ कीजिए, जेडीयू और आरजेडी का स्टैंड क्या होगा? आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि पहले तो आज का दिन बहुत बड़ा है, फ्लोर टेस्ट होना है, सबसे महत्वपूर्ण तो वो है। हम तो सीधा लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, जनता में बेनकाब इनको करेंगे। अब बेनकाब करने की जरूरत, हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पर जो किया ना 26 वर्षों से हम देख रहे हैं। डिप्टी सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं। आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं ना, आपने इन संस्थाओं के चरित्र को तहस नहस कर दिया। अब जो कहते थे ना, चाल चरित्र चेहरा, अब उसके नतीजे में देखिएगा कि एक दिन वो भी आएगा जब आप नहीं होंगे, आप भी इसकी जद में आएंगे। कौन सा ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली से लेके महाराष्ट्र और फिर बिहार, आपके पास स्क्रिप्ट वही है कि पॉलिटिकली नहीं लड़ पाएंगे। ये संगठन जो आपके हाथ के तोते हैं, इनको इनकी छत पे पहुंचा, लेकिन ये बिहार है, बिहार अपने तरीके से लेगा बदला। आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी होना था। ये मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, इन लोगों की पॉलिटिकल समझ, आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कितना महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए। और आज का दिन चुना इन्होंने किसके लिए? डराने के लिए। अरे बार बार तेजस्वी जी एक बात कहते हैं, बिहारी हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है, डरेंगे भी नहीं। तय करिए, मुश्किल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो आपके संगठन है, जिसको मैं तो बार बार कहता हूँ, अब इनको बेकार आप लोग भी सीबीआई, ईडी, आईटी कहते हैं, ईडी वीडी मत बोलिए। भाजपा का एक संगठन फलाना, भाजपा का दूसरा संगठन चिलाना, भाजपा का तीसरा संगठन ढिमकाना,
ये इनके चरित्र की हकीकत है। लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ, ये बिहार है। ये इस तरह के छापे आपको एक अच्छी नसीहत दे के जाएंगे ताकि आगे आप ऐसा ना करें। तो आरजेडी नेता मनोज झा को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि जो संगठन है इनको सीधा उन्होंने बीजेपी से जोड़ दिया है। और लगातार आरजेडी नेताओं, जेडीयू नेताओं की तरफ से जो आशंका जाहिर की जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही कार्रवाई फिलहाल होती हुई दिख रही है। हालांकि इस पर राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज, और आज का दिन बहुत अहम बिहार के लिए, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट होना है। और उसके पहले इस तरह से छापेमारी जो हो रही है उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके आरजेडी और जेडीयू नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनील सिंह एमएलसी हैं आरजेडी के। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।